नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, आप सबको पता है कि हम लोगों ने सुबह 10 बजे एक कॉन्सेप्ट क्लास स्टार्ट की है, तो ये वीडियो आपको मिलने वाला है। आप सबको पता है कि बहुत जल्दी बेसिक साइंस का पेपर हो रहा है, यानी एएलपी CBT 2 का पेपर हो रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग 45 दिन एक बढ़िया तरीके से क्लास करके आपका बेसिक साइंस तैयार करा दें। बच्चों, सबसे पहले तो आज का जो लेक्चर है उसमें मैं पढ़ाने वाला क्या हूं, मैं आज आपको पूरा ड्राइंग शीट का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। केवल ड्राइंग शीट में डायमेंशन याद करना ही पर्याप्त नहीं होता। ड्राइंग शीट में और भी बहुत सारी चीजें होती है। ट्रिम्ड साइज क्या होता है, अनट्रिम्ड साइज क्या होता है, और ड्राइंग शीट से पिछली बार बहुत सारे सवाल पूछे गए। तो आप आज पहला लेक्चर है, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप एक नई कॉपी बनाइए और बढ़िया सी नई कॉपी बनाने के बाद आप कॉन्सेप्ट नंबर 01, कॉन्सेप्ट नंबर 02 जो मैं पढ़ा रहा हूं प्रॉपर उसको लिखिए। केवल कॉन्सेप्ट लिखिएगा, लास्ट में जो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल में नए हैं तो पूरा वीडियो देखिए। भगवान कसम, अगर ये वीडियो आपने स्किप कर दिया तो शायद एएलपी एग्जाम को निकालने के लिए आपकी ये शायद बहुत बड़ी गलती होने वाली है। अब मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इस क्लास से कैसे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। बच्चों, सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये वाला सवाल हमारे एएलपी में पूछा गया सवाल है, ये ड्राइंग शीट का सवाल है। ये हमारा सवाल एएलपी में पूछा गया सवाल है, ये हमारा सवाल ड्राइंग शीट का क्वेश्चन है। जब तक आपको A1 A2 के बारे में हर एक चीज क्लियर नहीं होगी, उसका ट्रिम्ड अनट्रिम्ड साइज क्या है वो क्लियर नहीं होगा, तब तक आप जो है ऐसे सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते। ये वाला सवाल भी हमारा ड्राइंग शीट का सवाल है कि A4 छोटी भुजा, A3 लंबी भुजा, इनमें क्या अनुपात होता है। तो पहले तो आप ये माइंड मेकअप कर लीजिए कि ये वाली क्लास से आपको ड्राइंग शीट के 1 या 2 नंबर 101% मिलने वाले। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं भाई आज के कॉन्सेप्ट की। एक बार कमेंट सेक्शन में सब लोग जय सरस्वती मैया की जरूर लिखिएगा, क्योंकि हमारी पहली क्लास है, हम चाहते हैं कि पहली क्लास एकदम जबरदस्त हो। ओके, चलो फिर सबसे पहले मैं आप लोगों को जल्दी से ड्राइंग शीट के बारे में बता देता हूं। जब भी हम लोग ड्राइंग शीट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक पेपर आता है जिसको बोलते हैं A4 साइज पेपर। आपने सोचा होगा ये A4 वर्ल्ड कहां से आया। ये A4 वर्ल्ड यहीं से आया है। मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने एक ड्राइंग शीट बनाई, ये देखिए, ये मैंने आपका एक सामने ड्राइंग शीट बनाई। मान लेते हैं कि A4 साइज पेपर है। ओके बच्चों, A4 साइज पेपर में ये हमारी लेंथ हो गई और ये हमारी क्या हो गई, विड्थ हो गई। अब ये तो यूज करने के आधार पे है। कई बार हम लोग पेपर को ऐसे वर्टिकल यूज करते हैं और कई बार हम लोग अपने पेपर को जो है हॉरिजॉन्टल यूज करते, कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चों, हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो यूज करेंगे वो इस तरह से यूज करने पर प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये हमारा मानक है। तो अगर मैं कह दूं कि हमारा एक ड्राइंग शीट है जिसकी ये लेंथ है, ये हमारी विड्थ है, तो ध्यान रखना सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा लेंथ और विड्थ का रेशियो क्या होता है। ओके, तो लेंथ और विड्थ का रेशियो देखा जाए तो ये रेशियो हमारा 1:√2 होगा। कितना होगा, 1:√2 होगा। ये हमारे लेंथ और विड्थ का रेशियो हो गया। अच्छा सर, ये तो वहां तक बात समझ में आ रही। अब रेशियो के साथ साथ आप ये भी समझो कि ड्राइंग शीट है क्या। तो मैंने आपको बता दूं, ड्राइंग शीट में ही ड्राइंग बनाई जाती है। अगर ड्राइंग शीट नहीं होगी तो ड्राइंग बनाओगे किसमें। तो हम लोगों को सारी स्टैंडर्ड ड्राइंग शीट याद होनी चाहिए। तो बच्चों, स्टैंडर्ड ड्राइंग शीट को याद करने का एक ट्रिक है, लेकिन ट्रिक से पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूं। बच्चों, जो हमारी सबसे बड़ी ड्राइंग शीट होती है वो हमारी होती है A0। ये याद रखना, ये हमारी सबसे बड़ी ड्राइंग शीट होती है जिसको बोलते हैं A0। फिर जब हम इसको आधा करते हैं, आधा करने का मतलब ये है कि आप आधा जब करेंगे, आधा करेंगे तो आधा करने पर एक आधा हमारा A1 हो जाएगा। आधा करने पर ड्राइंग शीट का एरिया आधा करने पर A1 हो जाएगा। अब ये भी A1 होगा, इधर वाला भी A1 होगा। सुनते हैं ना, ये भी A1 होगा, इधर वाला भी A1 होगा। तो बच्चों, इस A1 का फिर से आधा कर देंगे तो हमारा बताइए क्या मिल जाएगा, A2 मिल जाएगा। ऊपर वाला भी A2 हो रहा है, नीचे वाला भी A2 हो रहा है। A2 का फिर से आधा कर देंगे तो A3 मिल जाएगा, यानी ये वाला भी A3 होगा और फिर ये वाला भी A3 होगा। और मेरे भाई A3 का फिर से आधा कर देंगे, ये जो A3 है इसका फिर से अगर हमने आधा कर दिया बच्चों तो A4 मिल जाएगा। फिर इसी तरह से A4 का आधा कर दीजिए तो A5 मिल जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि सबसे बड़ा जो ड्राइंग शीट होता है, सबसे बड़ा ड्राइंग शीट हमारा A0 होता है। और फिर इसी तरीके से आधा करते हमें सारे ड्राइंग शीट मिल जाते हैं। ओके, अब आइए, तो ड्राइंग शीट क्या है। ड्राइंग शीट एक सफेद कागज है जिस पर वस्तु खींची जाती है, वस्तु की ड्राइंग बनाई जाती है। BIS के अनुसार
BIS के अनुसार आपको कितनी ड्राइंग शीट पढ़नी है, जिसके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। BIS का पूरा नाम जरूर याद रखना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। बच्चों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार आपको A0 पढ़ना है, A1 पढ़ना है, A2 पढ़ना है, A3 पढ़ना है, A4 पढ़ना है, फिर इसके बाद A5 पढ़ना है। कम से कम आपको यहां तक की ड्राइंग शीट जो है वो आपको पढ़नी है। ओके, तो चलो फिर मैं आपको अब ड्राइंग शीट के साइज के बारे में बताता हूं कि ड्राइंग शीट का साइज कैसे निकालते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। बच्चों सबसे पहले तो आप ये देखो, मैंने यहां पर आपको A0 से लेकर A5 तक की ड्राइंग शीट बनाते दिखाई। ओके, अब इनके साइज याद करने हैं, तो हम लोग इनके जो साइज याद करेंगे वो लेंथ mm में याद करेंगे। क्या? mm में। पहले मैं आपको बता दूं, जो भी हमारा साइज होगा उसमें लंबाई और चौड़ाई इन दोनों का जो रेशियो होगा वो 1:√2 होगा। ओके, ये बात मैंने पढ़ा दी आपको। सर पहले हमारा 841 से 1189 बाद में। अब सवाल ये कि डायमेंशन याद कैसे होंगी, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायमेंशन सर याद कैसे करें, याद ही नहीं होती, A4 क्या होता है, A2 क्या होता है ना। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, उसको बड़े ध्यान से सुनना। बच्चों सबसे पहले तो आप ये डायमेंशन को याद करने के लिए आप इतना याद कर लो कि ये जो पहली वाली डायमेंशन है, सबसे बड़ी डायमेंशन है A0, वो आपको याद करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं ये जो A0 होता है, अगर मैं पूछूं इसका मान क्या है, तो A0 का मान होता है 841 × 1189। एक बार मेरे साथ सब लोग बोल लो, A0 का मान है 841 × 1189। अच्छा सर A2 A1 मतलब A0 याद कर लिया आपने, 841 × 1189, तो A1 क्या होगा? तो A1 के लिए एक छोटी सी तरकीब है, एक छोटी सी ट्रिक है, आप उसको समझो। इन दोनों में जो बड़ी डायमेंशन है 1189, बड़ी वाली डायमेंशन को आप आधा कर दो। बच्चों जो इन दोनों में बड़ी डायमेंशन हो उसको आप आधा कर दीजिए, वो पहले लिख दीजिए, है ना। तो 1189 का बच्चों आधा देखिए 594 आएगा लगभग, तो 594 को पहले लिख दीजिए और छोटी वाली डायमेंशन जो है वो उसी तरह से उतार दीजिए। ठीक है, अब इन दोनों में बताओ 594 और 841 में बड़ा कौन है? 841 बड़ा है, तो 841 बड़ा है, तो 841 का आधा बच्चों 420 होता है और 594 उसी तरह से उतार दीजिए। अब 420 और 594 में 594 बड़ा है, तो 594 का आधा कीजिए तो 297 होता है, और 297 उसी तरह से लिखिए, 420 को उसी तरह से उतार दीजिए। फिर 420 और 297 में 420 हमारा छोटा है, बड़ा है, तो 420 बड़ा है, तो 420 का आधा कर दीजिए 210, और 297 उसी तरह से उतार दीजिए। मेरे भाई इसी तरीके से आप 297 सर 210 297, तो 297 हमारा बड़ा है, और 297 का लगभग आधा करेंगे तो लगभग आधा हमारा 148 आ जाएगा, और छोटी वाली डायमेंशन आप उसी तरह से उतार दीजिए। बताइए, तो ये मैंने आपको डायमेंशन को याद करने का तरकीब बता दिया कि कैसे हम लोग डायमेंशन को याद कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से जल्दी जल्दी करूंगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि भाई आपने क्या किया है सर, है सुनते रहना बस जल्दी जल्दी। 841 × 1189 पहली डायमेंशन आपको याद करनी पड़ेगी। सर 1189 का आधा 594, 841 उसी तरह से, 841 का आधा 420, 594 उसी तरह से, 594 का आधा 297, 420 उसी तरह से, 420 का आधा 210, 297 उसी तरह से, 297 का आधा लगभग 148, और यहां 210 उसी तरह से। ओके, आई थिंक आपको डायमेंशन याद हो रही। बच्चों जब भी कभी मैं आपसे ये बोलता हूं कि सर आप ये बताओ, ये जो आपका क्या नाम है डायमेंशन लिया है, A0 A1 A2 A3 लिया है, इनके बॉर्डर साइज भी बहुत पूछे जाते हैं। बच्चों पहले मैं आपको बॉर्डर साइज का मतलब समझा देता हूं। बॉर्डर साइज का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई ड्राइंग शीट है, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये ड्राइंग शीट A0 है। तो हम लोग जब भी कभी ड्राइंग बनाते हैं ना, तो बॉर्डर से कुछ गैप छोड़ देते हैं, बॉर्डर से कुछ गैप छोड़ देते, यानी जब भी कभी ड्राइंग मेरे भाई बनाएंगे ना, तो ड्राइंग एकदम कोने से नहीं बनाएंगे, कुछ गैप छोड़ के बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ना। तो ये जो गैप छोड़ा जाता है ना मेरे भाई, ये गैप, सर इसी गैप को बताइए क्या नाम से जानते हैं? सर इस गैप को बोलते हैं बॉर्डर साइज, या फिर बॉर्डर गैप बोल दीजिए, ये हमारा बॉर्डर गैप है। तो कौन कौन से ड्राइंग शीट के लिए कितना बॉर्डर गैप रखते हैं वो भी आपको याद करना पड़ेगा। ये जो हमारा A0 और A1 है, ये थोड़ा बड़े साइज होते हैं, बड़े साइज होते हैं, इनके लिए जो बॉर्डर गैप रखा जाता है वो 20 mm रखा जाता है। कितना mm? 20 mm, यानी आप किनारे किनारे से 20 mm छोड़ेंगे।
जबकि A2, A3, A4, A5 इनके लिए जो बॉटल गैप होता है मेरे भाई वो कितना होता है 10 mm। कितना होता है 10 mm। तो आप लोगों को बॉटल गैप भी याद होना चाहिए जिससे कि आपको आसानी हो। ओके सर, इनके स्टैंडर्ड एरिया भी है। स्टैंडर्ड एरिया क्या है? जो A0 होता है ना, ध्यान रखना, उसका अगर कोई एरिया पूछे तो 1 मीटर स्क्वायर। कई बार ये एरिया तुमसे सेंटीमीटर स्क्वायर में भी पूछा जाता है, तो आप इसको 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के नाम से जानेंगे। आप मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर बना दीजिए, है ना, 10। लेकिन जब A1, A2, A3 में आएंगे ना, तो एरिया लगातार घटते जाएंगे। घटते जाने का मतलब ये है कि आप इस एरिया को 0.5 मीटर स्क्वायर कहेंगे, लेकिन अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा जाएगा तो आप 5,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कहेंगे। अब मेरी बात समझते हैं ना। फिर अगर A2 की बात करेंगे तो आप इसका भी आधा कर दीजिए, 0.5 का आधा 0.25 मीटर स्क्वायर होगा। लेकिन अगर आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में बोलेंगे तो 5,000 का आधा 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसी तरह से जब A3 का एरिया निकालेंगे तो इसका भी आधा करेंगे, 0.25 का आधा 0.125 मीटर स्क्वायर। मेरे भाई 2500 का आधा बताइए कितना हो जाएगा? 2500 का आधा हो जाएगा 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं जल्दी से सेंटीमीटर स्क्वायर में बता देता हूं। अगर मैं इसका सेंटीमीटर स्क्वायर बनाऊंगा तो ये हमारा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और इसका भी अगर मैं सेंटीमीटर स्क्वायर बनाऊंगा तो 625 का आधा लगभग 312.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आप यहां पर भी अपने एरिया फिट कर लेना कि मीटर स्क्वायर में कितना एरिया होगा। तो जब भी कभी एरिया की बात करेंगे तो सबसे बड़ा एरिया हमारा A0 होता है। या तो 1 मीटर स्क्वायर बताइए या 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाइए। फिर A1, A2, A3 में जैसे जैसे आते जाएंगे तो एरिया को हम लोगों को आधा करना है। ओके बच्चों, कई बार अक्सर आपके एग्जाम में सवाल पूछ लेता है कि इनके एरिया का रेशियो पूछ लेता है। एरिया का रेशियो पूछ लेता है। बच्चों, रेशियो का मतलब क्या है? जैसे मैं कह दूं कि भाई देखो सबसे बड़ा एरिया A0 है, उससे छोटा एरिया हमारा A1 है ना, जस्ट उसका आधा। फिर उसके बाद उससे छोटा एरिया A2 है, उससे छोटा एरिया A3 है, उससे छोटा एरिया हमारा A4 है, उससे छोटा एरिया हमारा A5 है। तो आपको बताना होता है कि इनके एरिया में क्या रेशियो होना चाहिए। इनके एरिया में क्या रेशियो होना चाहिए, ये बात आपको बतानी होती है। तो पता चल जाएगी? हाँ सर पता चल जाएगी। हमें एरिया तो आधा ही आधा करना है ना, तो रेशियो बनाने के लिए हम एक ऐसी डायमेंशन बना ले जिसका आधा आधा करना ज्यादा आसान है बस। तो A0 हमेशा याद रखना 32 माना जाएगा। फिर A1 हमारा 32 का आधा 16 हो जाएगा, A2 हमारा 16 का आधा 8 हो जाएगा, A3 हमारा 8 का आधा 4 हो जाएगा, A4 हमारा 4 का आधा 2 हो जाएगा, और A5 हमारा 2 का आधा 8 हो जाएगा। इनसे एरिया का रेशियो भी आपको याद होना चाहिए, 32, 16, फिर इसके बाद 8, 4, 2। बच्चों, कई बार डायरेक्ट एरिया का रेशियो पूछेगा। डायरेक्ट एरिया का कहेगा कि बताओ जरा ड्राइंग सीट में A1 का एरिया और A5 का एरिया, इन दोनों का रेशियो बताइए कितना होना चाहिए। A1 और A5 का रेशियो पूछ लेगा। तो हम लोगों को यहां से A1 उठा देना है। A1 की वैल्यू कितनी है? A1 की वैल्यू 16 है। A5 की वैल्यू कितनी है? सर A5 की वैल्यू 1 है। देखिए, नहीं समझे आपको? तो जो यहां पर बोले वो उठा लीजिए। A1 की वैल्यू 16 है, A5 की वैल्यू 1 है, 16:1, खेल खत्म। अगर आपसे ये पूछे जाए कि सर आप जरा मुझे A2:A4 बताइए कितना होना चाहिए, तो आपको यहां से A2 की वैल्यू उठानी पड़ेगी, A4 की वैल्यू उठानी पड़ेगी। तो A2 की वैल्यू कितनी है? तो A2 की वैल्यू तीसरे नंबर पे ये है। A4 की वैल्यू कितनी है? A4 की वैल्यू ये है। तो आपको पता है कि A2, A4 हमारा 8 और 2 है, तो 8 और 2 है तो रेशियो 8 और 2, जिसको आप 4:8 भी कह सकते हैं। इतनी बात समझ आ रहा है ना? अरे बच्चों, इससे और भी सवाल बनते हैं। कई बार छोटी और बड़ी डायमेंशन को लेकर भी सवाल पूछा जाता है। जैसे कि मैंने पेपर में दिखाया था, आया था सवाल। जैसे कह दे कि सर आप एक काम करो, है ना, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। सर आप एक काम करो, A2 की स्मॉलर डायमेंशन लीजिए। A2 की कौन सी भुजा लीजिए? A2 की आप छोटी भुजा लीजिए। ऐसा बोल दिया जाएगा कि A2 की आप कौन सी भुजा लीजिए? छोटी भुजा लीजिए। और डिवाइड में बताइए, हमने एक और काम कर दिया, A4 की छोटी भुजा लीजिए। A2 की छोटी भुजा, A4 की छोटी भुजा, आप दोनों का रेशियो बता दीजिए, दोनों का रेशियो क्या है। ठीक, तो उसके लिए आप लोग क्या करना, जब भी कभी रेशियो पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, तुरंत फटाफट ये डायमेंशन लिख लेना। डायमेंशन एक बार लिख लोगे, काम खत्म। फिर ये देखो कि सवाल में पूछ क्या रहा है, A2 की छोटी भुजा पूछ रहा है। तो A2 की छोटी भुजा हमारी 420 है। A2 की छोटी भुजा 420 है, आपने ऊपर 420 लिख दिया। और A4 की छोटी भुजा, सर A4 की छोटी भुजा देखिए 210 है।
तो 210 आपने नीचे रख दिया और जैसे ही आप 210 नीचे रखेंगे तो रेशियो आपको पता चल जाएगा 2:8। देख लीजिए। तो इस तरह के कोई भी सवाल आपने जब वो पूछे जाते हैं तो आप धुआंधार तरीके से कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी भाई को किसी भी तरह की कोई दिक्कत है। अब आगे आइए बच्चों, इसके बाद रहा एक और आपको ड्राइंग सीट का साइज याद करना पड़ेगा। ये भी मैं आपको याद करा दूंगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, है ना। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखो सुनो ध्यान से बच्चों, होता क्या है कि जब कंपनियों में ड्राइंग पेपर बनाए जाते हैं, जैसे कि मैं मान लीजिए ये एक A4 साइज पेपर है, ध्यान सुनना, ये कंपनियों A4 साइज पेपर है। तो बच्चों A4 साइज पेपर जब कंपनियों में बनाए जाते हैं तो सबसे पहले उसका अनट्रिम्ड साइज तैयार किया जाता है। जो अनट्रिम्ड साइज होता है ना वो इससे बड़ा होता है, इससे बड़ा होता है अनट्रिम्ड साइज, ताकि उसकी कटिंग करके हम ट्रिम्ड मतलब फिनिश्ड साइज जो है वो तैयार कर सके। जैसे कि मान लीजिए A4 साइज है और A4 का मैंने अभी आपको साइज बताया था। ये देखो A4 का साइज कितना लिखा हुआ है, 210x297 लिखा हुआ। हमें 210x297 चाहिए, 210x297 चाहिए। तो मेरे भाई अगर हमें 210x297 चाहिए तो जब आप कंपनी में ड्राइंग सीट तैयार कर रहे होंगे तो पहले तो बड़ा साइज तैयार करेंगे, फिर उसकी कटिंग करेंगे, तभी तो ये मिलेगा। उस बड़े साइज को ही बोला जाता है अनट्रिम्ड साइज। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी मेरे साथ ट्रिम्ड साइज याद किए हैं। ट्रिम्ड साइज को आप बोल सकते हैं कि आपने जो याद किए हैं मेरे साथ वो अभी फिनिश्ड साइज याद किए, फिनिश्ड जो आप यूज करते हैं, फिनिश्ड साइज याद किया है आपने। तो बच्चों फिनिश साइज या ट्रिम्ड साइज याद किया, हमें अनट्रिम्ड भी पूछे जाते हैं। बस इतना याद रखना, जो हमारे अनट्रिम्ड साइज होते हैं उनका साइज ट्रिम्ड साइज से बड़ा होता है। अब देखिए, देखो ये हमारा A0 841x1189 है, लेकिन जब अनट्रिम्ड की बात कर रहे हैं यानी जो कंपनी में बनाए जाते हैं उनका साइज देखिए थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा है ना। बट सर ये वाले साइज तो हमें याद हो रहे, ये वाले याद हो रहे, ये वाले कैसे याद करें सर? उसका भी एक तरीका है। उसका तरीका क्या है कि सबसे पहले आप कुछ संख्याएं बगल में लिखेंगे, 10 10 18 15। आप लोगों को ये संख्याएं याद करनी पड़ेगी, 10 10 18 15। सबसे पहले आप ये याद कर लो मेरे साथ। फिर से एक बार बोल लीजिए, 10 10 18 15, 10 10 18 15, याद कर लिया। अब करना क्या है आपको, सेम तरीके से जहां आपने पहली वाली डायमेंशन 841x1189 याद की थी, यहां पर भी आपको सबसे पहली डायमेंशन को याद करना ही पड़ेगा। सबसे पहली डायमेंशन क्या होती है, 880x1230। एक बार याद कर लो मेरे साथ कि 880x1230। अब देखो ये वाली डायमेंशन जो है ना, मैं आपके सामने लिख के दिखाऊंगा पूरा। ये वाली डायमेंशन मैं पूरी लिख के दिखाऊंगा, आपके सामने खुद ही लिखूंगा पूरी। ओके, आप खुद देखिएगा, ये वाली डायमेंशन मैं खुद ही आपके सामने पूरी लिखूंगा। लेकिन आपको उसके लिए पहली वाली डायमेंशन याद करनी पड़ेगी मेरे भाई। पहली वाली डायमेंशन कितनी मैंने बताई सर? पहली वाली डायमेंशन आपने बताई है 880x1230। आपको करना क्या है, सेम वही काम करना है। 1230 का आधा करें तो 1230 का बताइए आधा क्या हो रहा है, 615। 615 में पहला वाला 10 जोड़ दीजिए, तो 615 में 10 जोड़ देंगे तो 625। छोटी वाली डायमेंशन 880 वैसे ही रखिए। सुनना है ना मेरी बात को? फिर सर अब 880 का आधा करेंगे, 880 का आधा 420। फिर से 10 जोड़ दीजिए तो 880 का आधा 420, 10 जोड़ेंगे तो 430। फिर से छोटी वाली डायमेंशन वैसे ही रखिए, समझे? 10 10 18 15। फिर अब यहां 625 का आधा करेंगे तो 625 का बताइए आधा क्या होता है सर? 625 का आधा होता है, अब 625 का आधा कीजिए 312, लगभग 312 है ना। तो 312 में आप 18 जोड़िए, तो जैसे ही 18 जोड़ेंगे तो ये हमारा 330 आ जाएगा, और 330 आ जाएगा। छोटी वाली डायमेंशन 430 वैसे ही रखिए। 430 का आधा कीजिए सर, 430 का आधा हो जाएगा हमारा 215। 215 अब 15 जोड़ेंगे तो 215 में 15 जोड़ेंगे तो ये हमारा 230। 215 में इसका आधा 215, अब 15 जोड़ा तो 215 15 जोड़ेंगे 230। छोटी वाली डायमेंशन 330 वैसे ही रखेंगे। लास्ट वाली डायमेंशन बनाते समय आपको कुछ भी नहीं जोड़ना, जस्ट आधा ही रखना है। 330 का आधा बताइए कितना होता है? 330 का आधा हमारा हो जाएगा 165। बच्चों 165 रखेंगे और 230 हमारा उसी तरह से रखेंगे। ये देखिए इस तरह से आप लोग अनट्रिम्ड साइज भी याद कर लेंगे। अब तो और यही वाला साइज है, बिल्कुल मार साहब यही वाला साइज है। ये देखिए यही वाला साइज है, ये देखो देखो है ना। अब देखिए ना, 1230 का आधा 615 625 है, 880 उसी तरह। 680 का आधा 680 का आधा कितना होता है? 400 440, 10 जोड़ दीजिए
450, 625, 625 का आधा 312, 18 जोड़ेंगे 330, 450 हुई इधर। 450 का आधा बताइए कितना हो जाएगा? 450 का आधा 225, 225 में 15 जोड़ दीजिए, 15 जोड़े देंगे 240, 330, 330 का आधा 165, उसी तरह से देखो 240 ऐसे कर दिया। ठीक है, आप समझ पा रहे ना? तो इस तरीके से आप लोग अनट्रिम्ड साइज भी याद कर लिया और साथ साथ आपने ट्रिम्ड साइज को भी याद कर लिया। ट्रिम्ड साइज याद करना ज्यादा आसान है, अनट्रिम्ड में कुछ नहीं करना। 10 10 18 15 जोड़ दीजिए, लास्ट वाला वैसे ही करना, लास्ट वाले में कुछ नहीं है। 330 का आधा 165, 240 उसी तरह। ठीक, तो यहां से हम लोगों का ड्राइंग शीट का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो गया। अब बारी है जल्दी से 2 मिनट में सारे क्वेश्चन उड़ा देनी थी। पहला क्वेश्चन देखिए, 10 क्वेश्चन लेके आया हूं, 8 क्वेश्चन आपको दूंगा। ए नॉट का आकार पूछा जा रहा है। सर ए नॉट का A1 का आकार है, ए नॉट था 1 मीटर स्क्वायर, याद है? इन्होंने A1 पूछा, A1 तो A1 हो जाएगा 0.5 मीटर स्क्वायर, A1 हो जाएगा 0.5 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सवाल खेलता। नेक्स्ट, ड्राइंग शीट के एक साइज से अगले दूसरे छोटे साइज के क्षेत्रफल में कितना अनुपात होगा? सर अगला नहीं, अगला दूसरा। अगला दूसरा मतलब आपने A1 लिया है तो A1 का अगला होगा A2 और अगला दूसरा मतलब A3। हमें A1 और A3 का रेशियो पूछ रहा है, समझे नहीं समझे? फिर से देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ वन साइड ऑफ द ड्राइंग शीट टू नेक्स्ट सेकंड, सेकंड नहीं नेक्स्ट सेकंड, नेक्स्ट सेकंड मतलब अगला दूसरा। तो अगर A1 है तो यहां A3 लेना पड़ेगा। नहीं समझे बच्चों? तो बच्चों याद करो, मैंने क्या बोला था कि A1 को हम लोग क्या मानते हैं? 16। भाई यहां था 32, 16, 8, 4। तो बताइए ये रेशियो कितने बराबर हो जाएगा? 4 रेशियो 8 के बराबर हो जाएगा। आप या तो ऐसे कर लीजिए, ये जो मैंने तरीका बताया, या फिर आप ऐसा कीजिए कि भैया देखो A1 में हमारा क्या होता है? A1 में हमारा 2A2 होता है। नहीं समझे बात को? ऐसे कर लीजिए। और A2 में क्या होता है? 2A3 होता है। तो A2 में हमारा जब 2A3 करेंगे तो यहाँ 2A3 हो जाएगा और ये हमारा A3 से A3, ये ऐसे, तब भी वही रेशियो आ जाएगा। ओके, चलो आ रही है नेक्स्ट, ये लीजिए। ड्राइंग शीट के निर्देशित A4 इंटू 3 का क्या अर्थ है? बच्चों यहां पर A4 इंटू A3 बोला जा रहा है, A4 इंटू 3। तो हमें पहले A4 पता होना चाहिए क्या होता है। तो आप लोगों को मैंने रटवाया बिल्कुल नहीं है, मैंने कहा है भैया देखो पहली डायमेंशन 841 गुणे 1189, याद मत, रटिए मत। दूसरी डायमेंशन 420 गुणे 1189 का आधा कीजिए, 1189 का आधा 597 गुणे 420, 841, 841 का आधा कीजिए 420 गुणे 597, फिर 597 का आधा कीजिए, 597 का आधा 297 गुणे 420, आप 420 का आधा कीजिए तो 210 गुणे 297। ओके, तो ये हमारा A1 हो गया, A0 हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। देख लो इस तरह से आप तुरंत लिख लीजिए, है ना? तो A4 का साइज 210 गुणे 297। तो A4 का साइज जब आप यहां 210 गुणे 297 ढूंढोगे तो साथ में हमें मल्टीप्लाई 3 करना है। अब वो मल्टीप्लाई 3 किसी के साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी। अब देखना होगा कि हमारे पास ऑप्शन कैसे। पहला ऑप्शन है 210, 297 गुणे 420, 420 नहीं आएगा सर, गलत है। 297 गुणे 630, हाँ ये आ जाएगा सर। अरे भाई ये देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, 630 आ जाएगा। 210 गुणे 297 नहीं आएगा, 148 गलत है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट, सीट की लंबाई चौड़ाई का रेशियो इन्होंने दे रखा है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत बोला, गलत यार, साफ साफ पता चल रहा है A0 का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, यार ये तो सही है। सर एरिया के बारे में अब देखो, अभी अभी मैंने बताया A3 का साइज इन्होंने बोला 148 गुणे 420, कभी नहीं हो सकता। ये देखो A3 का साइज 297 गुणे 420 है, ये गलत है सर, ये गलत है। A1 हमारा सही है, A1 हमारा 594 गुणे 841, हरा यहां पर मिस्टेक हो रही, यहां पर 1100 सही तो लिखा है क्या? कौन सा साइज है? A1 का साइज है 594, यहां पर 597 कर दिया। थोड़ा सा आप इसको सही कर लीजिए ना, आधा करने में यहां मिस्टेक हुई है, यहां पर जो है आधा करने में मिस्टेक हुई है, आप इसको सही कर लीजिए ना। ओके, 1189 का आधा 594 होगा और यहां पर 594 फिर से होगा, फिर 594 का जो आधा होगा वो हमारा 297 होगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, वो 1189 का आधा 594। तो ये डायमेंशन हमारी एकदम सही है।
और ए टू डी डायमेंशन 420 गुणे 594, ये देखिए 420 गुणे 594, ये वाली डायमेंशन भी सही है। लास्ट वाली डायमेंशन हमारा गड़बड़ कर रही है, तो गलत वाला उत्तर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंसर नंबर डी हमारा गलत वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों लिखा है ड्राइंग शीट का माप 594 गुणे 841, ये रिश्ता है। तो यार याद करो, सबसे पहली डायमेंशन क्या थी, 841 गुणे 1189, ये क्या था, ये ए नॉट था। अब A1 याद करेंगे तो 1189 का आधा 594, लगभग कितना होता है 594 और जुड़े 841, तो इन्होंने यही वाली डायमेंशन तो पूछी है 594 जुड़े 841, तो 594 जुड़े 841 हमारा क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। रटिए नहीं, समझिए, टेस्ट से निकालना जाए। नेक्स्ट आइए, अब देखो ये वाला सवाल वही वाला सवाल है जो मैंने भी थोड़ी देर पहले सॉल्व कराया। A4 की छोटी भुजा A2 की छोटी भुजा में क्या अनुपात है, मत ऐसे मत करिएगा, लिखिए, तुरंत लिखिए। A0 हमारा 841 जुड़े 1189, पहले लिखिए, फिर A1 लिखिए 1189 का आधा 594 जुड़े 841, फिर A2 लिखिए 841 का आधा 420 जुड़े 594, फिर इसी तरह से A3 लिखिए 594 का आधा 297 जुड़े 420, है ना। फिर A4 लिखिए, A4 तक ही जाना है ना, A4 लिखिए 420 का आधा 210 जुड़े 297, लिख लिया। अरे कितना मिनट लगेगा, आधा मिनट बस, इससे ज्यादा नहीं। अब क्या बोला जा रहा है, A4 की छोटी भुजा, A4 की छोटी भुजा 210, A4 की छोटी भुजा 210, A2 की छोटी भुजा, A2 की छोटी भुजा 420, A2 की छोटी भुजा 420, तो आप बताइए रेशियो 1:2 के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, 1:2 के साथ जाएगा। इस सवाल का सही उत्तर A4 की छोटी भुजा, A2 की छोटी भुजा। नेक्स्ट, कौन सा ड्राइंग शीट सही साइज का है, देखो 700 का कोई साइज नहीं है ना, और 145 जुड़े 297 का कोई साइज नहीं है, ठीक है। अब अभी अभी मैंने लिखा है 210 गुणे 297, तो 210 गुणे 297, तो इसका मतलब ये हुआ कि 297, यहाँ एक और साइज लिख दे देना फटाफट, 148 जुड़े 210, 148 जुड़े 210, 148 जुड़े 210 ये है, 594 जुड़े 841, 594 जुड़े 841, यार ये भी है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ मिस्टेक है, सवाल में मिस्टेक है, इनको ना करेक्ट वैल्यू बतानी चाहिए कि कौन सा करेक्ट है। तो आप एक काम करो, ये वाला साइज हमारा किसका है, ये वाला साइज हमारा है 148 जुड़े 210, यानी A5 का है। आप यहाँ पर क्वेश्चन में सही कर लेना कि यहाँ पर A5 का साइज पूछा है, निम्न में से कौन सा ड्राइंग पेपर A5 का साइज है ना। जब तक आप स्पेशल क्लियर नहीं करेंगे तब तक कैसे बताया जा सकता है, तो वहां पर मैंने क्लियर करा दिया कि हाँ भाई ये है ना। चलो आ रही है, 20 mm की सीमा का वो बोला जा रहा है कि बॉर्डर किसको देते हैं, 20 mm है, 20 mm, तो 20 mm के लिए बॉर्डर मैंने कहा था कि A0 और A1 को 20 mm देते हैं, बाकी को 10 mm देते। नेक्स्ट है ये लीजिए, A4 की छोटी पक्ष और A3 के लंबे पक्ष। अब देखो मैं डायरेक्ट जो है लिख नहीं रहा हूं, है ना, मैं देख ले रहा हूं, A4 का छोटा, A3 का लंबा, A4 का छोटा, A4 का छोटा 210, A3 का लंबा 420, यानी 210 बटे 420, तो 210 बटे 420 ये हमारे सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो आंसर बताइए किसके साथ जाएगा, 8/2 के साथ। आंसर हमारा 8/2 के साथ जाएगा। इस तरह से सवाल लगाना सीख लीजिए। अरे A0 का सही साइज पूछा जा रहा है, A0 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बताया था ना। हाँ, तो बच्चों यहां से हमारा ड्राइंग शीट के 10 क्वेश्चन भी हो गए, मैंने आपको पूरा सोल्यूशन भी बता दिया। अब आप सब लोगों के लिए एक होमवर्क का सवाल है, ये वाला सवाल हमारे एग्जाम में पूछा गया सवाल है, आप इसको होमवर्क में लिख लीजिए और इसको सॉल्व करके दिखाइए। बच्चों पूरा बेसिक साइंस पढ़ने के लिए आप लोग माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और मेरा बेसिक साइंस का बैच ज्वाइन कर लीजिए। बेसिक साइंस का बैच ज्वाइन करने के लिए आप 96 102 411 इस नंबर पे फोन भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, जाने कितने लोग हमारे एप्लीकेशन से जुड़ चुके, ये देखिए एडमिशन की संख्या देख पा रहे हैं। अब बच्चों का रिव्यू ये देखिए, ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार मैंने सारा कुछ पढ़ा रखा है ना। समय बहुत कम है आप लोगों के पास, 1556 लोगों ने इस बैच को रेट कर रखा है, 4.92 रेटिंग है, बहुत भयंकर रेटिंग है, समझे ना। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट की क्लास रोज सुबह 10 बजे मिलती रहेगी आप लोगों को। तब तक लिए थैंक यू वेरी मच। डेली नोट्स बनाते रहिए। टॉपिक का नाम, जो भी टॉपिक आपको डिस्टर्ब कर रहा है उस टॉपिक का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उस टॉपिक का भी वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।